हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह। बहुत समय हो गया मेरे कोई स्टोरी नहीं डाली अपने चैनल पर, तो इसीलिए नए साल की खुशी में पहली स्टोरी आज लेकर आई हूँ। तो आज की कहानी है कुछ कॉलेज फ्रेंड्स की। ठीक है, बात है ये नवंबर से दिसंबर के बीच की, और ये 2021 की बात है। इसमें डीयू का कॉलेज है। कॉलेज का नाम मैं नहीं लूँगी, क्योंकि नाम लिया तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो कहानी और किस्से होते हैं ना, ये अक्सर है ना, मतलब फेमस हो जाते हैं। और कॉलेजेस में जो होते हैं वो तो ऑब्वियसली फेमस हो जाते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट होते हैं, शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स से, वो अपने फ्रेंड्स को ये डिस्कस करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स से, तो ऐसे बात फैल जाती है। तो इसलिए हम कुछ चीज़ों को गोपनीय रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपनी कहानी को अब करते हैं शुरू। तो ये नवंबर से दिसंबर, नवंबर की एंड और दिसंबर का स्टार्टिंग है। इसमें कॉलेज ट्रिप प्लान होता है गोवा का। तो उसमें सब लोग, मैं, मेरी फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ पर कहानी जो है वो अपने ऊपर लेकर बताऊंगी, लेकिन है ये एक लड़की की कहानी जिसने मुझे सुनाया, वो मेरी ही नॉन है, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगी। ऑब्वियसली मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ी हूँ, हम लोग डीयू से पढ़े हुए हैं। अब आप मेरा कॉलेज सर्च मत करने लग जाइएगा, तो ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग का ना नवंबर के टाइम में एक प्लान बना था कि हम लोग घूमने जाएंगे, लेकिन उसी दौरान हमारे कॉलेज का भी ट्रिप प्लान हो गया। तो और ट्रिप भी गोवा का, तो कैसे कैंसिल कर सकते। तो हमने अपना पर्सनल ट्रिप को कैंसिल किया और सभी फ्रेंड्स लोग गोवा के ट्रिप के लिए हम लोग चले गए। हमारा गर्ल्स कॉलेज है, तो हाँ, कोई टेंशन भी नहीं। पेरेंट्स भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई लड़के हैं या ये है तो ऐसा नहीं जाना। सारे फ्रेंड्स ही थे तो चले गए। और ये ट्रिप थी 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते में हमें पूरा घूमना था। चार्जेस वगैरह होते हैं वो सब कॉलेज वाले लेते हैं, तो यहाँ पे हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। सीधा हम आते हैं अपनी कहानी पे। तो भाई सबको उनके पेरेंट्स वगैरह छोड़ते हैं जिस दिन मतलब जाना होता है। अर्ली मॉर्निंग में सुबह 7 बजे बस निकलती है हमारे कॉलेज से। तो मेरा भाई तो मुझे 6:30 बजे तक कॉलेज के गेट पे पहुंचा दिया था, मुझे याद है आज भी। तो फिर हम लोग सब बस में बैठ गए थे, मेरी फ्रेंड्स वगैरह। तो हम लोग बैठ गए बस में। अब भाई बस चलने लगे, गाने बजाने ये सब होने लगे। हम किसी तरह से पहुँचे गोवा। वहाँ पे हमने स्टे किया, होटल में रुके, अच्छे से आराम किया। उसके बाद अब प्लान किया कि कहाँ घूमने जाए। कुछ यूनिक होना चाहिए। नॉर्मल डिस्क विस्क ये सब तो सब लोग ट्राई करते हैं, हमें कुछ अलग करना है। लेकिन जो हमारे बाकी मतलब बस के बच्चे थे वो सब लोग, ऑब्वियसली एक पार्टी थ्रो थी उसमें हम सबको जाना था, पर जो हमारा ग्रुप था वो उस पार्टी में ना जाके हम लोगों ने कुछ डिफरेंट करने का सोचा। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आप लोग ये गलती ना करिएगा, इसलिए ये कहानी मैं आप तक लेकर आई हूँ। तो भाई हम लोग प्लान किया कि कहीं चलते। रात हो गई थी, करीबन 7:30 बजे थे। उस टाइम भी अंधेरा तो हो ही जाता है, क्योंकि सर्दियों का समय, वहाँ सर्दी नहीं होती लेकिन फिर भी हो गई थी रात, अंधेरा सा हो गया था थोड़ा। उसके बाद हम लोगों ने स्कूटी ली, किराए पर मिलती है ना वहाँ पे, तो हम लोगों ने भी ली। मैं, मेरी फ्रेंड्स, हम सब ने दो दो करके पेयर बना लिए स्कूटी से। और हमने सोचा कि हम उस बीच पे जाते हैं जहाँ पे सबसे कम लोग जाते हैं। गोवा में वो कौन सा बीच है जहाँ पे सबसे कम लोग ट्रैवल करते हैं, टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, जो अक्सर सुनसान पड़ा रहता है और उसकी हॉन्टेड कहानियाँ भी फेमस हैं। अब आप मुझे गेस करके बताइएगा, जो भी जानता हो कमेंट में, ठीक है। हम आगे कहानी करते हैं। तो हमने वहाँ पर जाने का सोचा और उसको एक्सप्लोर करने का सोचा। तो बस उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम चले गए, अपनी स्कूटी उठाए वहाँ पर 20 तक। और हमने काफ़ी देर तक वहाँ ठहरा, कम से कम भी 12 बजे तक हम वहाँ थे। बातें की, खूब खेला हमने, मज़ा किया। उसके बाद क्या होता है ना, जस्ट 12 बजे से, 12 से 12:30, 12:30 जैसे हुआ ना, वहाँ की बीच की हवा अजीब सी बदल गई। यू नो, एक अजीब सा ठंडापन आ गया, जो कि गोवा में होता नहीं है। बट उस बीच पे उस समय कुछ अजीब सा लग रहा था। तो मेरी एक फ्रेंड को लगा कि उसे कोई दिख रहा है। उसने बोला भी, यार हमारे आसपास कोई है क्या? हमने दूर तक देखा, वहाँ दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, पर उसको कुछ ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई चल रहा है। उसको आवाज़ें आ रही थी, अजीब सी आवाज़ें। तो इस चीज़ में हम सब गर्ल्स ही थे, क्योंकि कोई लड़का नहीं था, कोई था नहीं मेल। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो अब यहाँ से पलायन करते, वापस चलते अपने होटल में,
कि उनमें जो लोग पार्टी में गए हैं उनकी जाने से पहले हमें पहुंचना है अपने होटल तक। तो बस हम लोग चले गए होटल। वहाँ जाके मैंने तो बोला अपनी फ्रेंड को कि सो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है, देख हम आ गए हैं, भगवान का नाम ले, सो जा। पर वो मानने को तैयार नहीं, उसका मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। तो उसके बाद ना मैंने उसे बोला ठीक है सो जा, अभी सुबह देखते हैं। अब इतना बड़ा ट्रिप था, हम ख़राब थोड़ी कर सकते थे। तो किसी तरह हमने उसे बहलाया और इसी तरह फिर उसके बाद वो पहला और आखिरी दिन था कि हम लोगों ने सिंगल ऐसे कोई ट्रिप किया था अकेले में। उसके बाद हम लोगों ने नहीं किया, फिर हम अपने ग्रुप के साथ ही जो बाकी बच्चे थे उन्हीं के साथ रहे पूरा ट्रिप के दौरान। लेकिन पूरे ट्रिप के दौरान वो जो एक हमारी फ्रेंड थी ना, वो बहुत नर्वस हो गई थी। उसका नाम नहीं बता सकती, नाम आप कुछ भी ले लो, पूजा। पूजा है ना, बहुत नर्वस हो गई थी। पूरी वो जो फर्स्ट इंसिडेंट फर्स्ट डे की नाइट को हुआ था उसी को लेकर पूरे टाइम मतलब डिस्टर्ब थी। उसने पूरे ट्रिप के दौरान यही कहा, एक ही बात कही कि उससे कोई देख रहा है, उसको फील हो रहा है कि उसके आसपास कोई है। हम किसी तरह शांत, और हम इसी तरह हमारा ट्रिप खत्म हुआ। इसके बाद हम कहीं नहीं गए, बस इधर उधर जो भी हमारे टीचर्स प्लान करते हम उन्हीं के साथ जाते थे। उसके बाद हम फालतू नहीं गए। फिर इसी तरह हम वापस आ गए घर को। अब घर को आए, सब अपने अपने घर चले गए। ठीक है, तो होता कुछ ऐसा है कि वो भी अपने घर जाती लड़की, वो अपने घर वालों को नहीं बताती इस बारे में, पर वो अपने भाई को बताती है। अपने भाई, उसका भाई पूछता है उससे कि क्या हुआ, बहन उससे 1 साल बड़ा होता है, तो दोस्त ही होते वो। तो वो बताती कि भाई ऐसा हुआ, हम लोग ऐसे ऐसे किए हम लोगों ने। तो उसने ये वाली बात भी बताई, भाई जब से मैं वहाँ से आई मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो उसके भाई ने कहा ऐसा क्या कर दिया कि अजीब सा हो रहा है। फिर उसने ये वाली बात भी बताई कि हम लोग बीच पे गए थे, वहाँ हम लोगों ने अकेले पार्टी की और जब भी मुझे अजीब फील हो रहा है। तो उसने कहा बहन, बजरंगबली के मंदिर में तुझे कल सुबह ले चलूँगा, अभी तू सो जा। जिस दिन वो आई थी ट्रिप से उसी दिन उसे, तो अब वो सो जाती है। रात को 12 बजे के बाद अचानक वो चिल्ला के उठती है। सारे घर वाले एकदम से उसके पास जाते, पूछते क्या हुआ क्या हुआ। तभी वो बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि है ना कोई यहाँ से गुजरा है मेरे दरवाजे से, कमरे के दरवाजे से। वो अपने कमरे में अकेली सो रही थी। तो उसके घर वालों ने सारा घर चेक किया, कुछ भी नहीं था। तब उसके भाई ने ये वाली बात तो किसी को नहीं बताई कि जो हरकत करके आई थी। लेकिन उससे अगले दिन ही सुबह हनुमान जी के मंदिर लेकर गए। वहाँ पर एक पंडित था उनकी जान पहचान का, जिससे वो अक्सर पूजा कराया करते थे अपने घर की। तो उन पंडित ने उसे बताया, उसके भाई को, कि ये जो आपकी बहन आई है ना, ये अपने साथ कुछ लेकर आई है वहाँ से, ये जहाँ भी गई थी। क्योंकि ये डायरेक्ट पंडित ने बता दिया ये लड़की कहीं गई थी और वहाँ से कुछ इसके पीछे चल के आया। तो उस पंडित ने एक ताबीज़ दिया उस लड़की को पहनने के लिए, मतलब भगवान का पढ़कर। ठीक है, फिर उसके बाद उससे कहा कि ये डोरा जब तक इसके गले में रहेगा ये सुरक्षित रहेगी, जैसे ये डोरा उतरेगा वैसे ही वो जो भी एंटिटी है वो इसे अपने साथ ले जाने के लिए ही इसके पास आई है, वो इसे हार्म नहीं करेगी, बस इसे अपने साथ ले जाएगी। तो वो जो लड़की है, अभी तक तो उसने वो डोरा पहना हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस बात को, कुछ साल ही बीते हैं, और वो आज भी पहनी हुई है वो डोरा। और जैसे ही वो डोरा उतारती है ना, या गिरने को हो या ऐसा उसको आभास हो जाता है अंदर से, और वो तुरंत ठीक कर लेती है। और डोरा भाई डोरे ने उसे बचा रखा है। और जो पंडित है उसने यही कहा है अभी तक, जहाँ तक मैंने उससे पूछा था कि क्या हुआ क्या कहा पंडित ने कहा उस डोरे को अपने पास रखना, जिस दिन भी वो डोरा गया उस दिन तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कभी भी कुछ हो जीवन में तो मेरे पास भाग के आ जाना, और कहीं मत जाना, किसी के पास मत जाना, बस आ जाओ, टाइम वेस्ट करते। बस इसी तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही है। अभी फ़िलहाल उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि वो इतना डिस्टर्ब हो गई थी इन सब चीज़ों से, उसने घर में रहना शुरू कर दिया। वैसे उसकी इस समय तो उसके घर वाले उसकी शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। बस यहीं तक थी कहानी। तो मैंने उससे पूछा मजाक में, तेरी शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो तू बताएगी रिश्ते वालों को कि तेरे साथ क्या हुआ था या क्या हो रहा है, कभी पागल है, रिश्ता टूट जाएगा। तो गाइस इस तरह मतलब जो भी लड़कियां हैं भाई, ऐसे नहीं जाना चाहिए। अबेंडेंट जगहों पर, सुनसान इलाके, जगह बीच, कब्रिस्तान, शमशान घाट, लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। और पते की बात ये है कि जब वो वहाँ गई थी उसने डीओ वीओ खूब लगा रखा था, मेकअप वेकअप कर रखा था, एकदम फुलझड़ी बनी हुई थी वो, क्योंकि हम लोग पार्टी करने गए थे ऑब्वियसली। तो ये कांड हो गया। तो भाई सेफ्टी अपने हाथ में, सुरक्षा अपनी और सावधानी भी अपनी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो आपका आने वाला जीवन खुशहाल रहे और आप दूसरी ऐसी किसी भी उलझन में ना फंसे,
तो प्लीज़ कहीं भी जाने से पहले 2 बार सर्च कर ले। अब तो गूगल कितना आगे बढ़ गया है, कितनी चीज़ें यहाँ पे तो हर एक चीज़ लिख मतलब डिटेल में आ जाती है। भाई ये हॉन्टेड है, ये है, ये तो आपको क्यों जाना है ऐसी जगह पे, मत जाइए। मेरी वीडियो बनाने का बस यही कारण है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, ध्यान से रहिए, अच्छे खाइए पिए, एक ही ज़िंदगी आराम से जिए। क्यों हमें भूतों की डायमेंशन में जाना है, उन्हें कुरेदना है? भाई अगर हम उनके पास जाके उनको कुछ नहीं करेंगे तो वो भी आएंगे हमारे डायमेंशन में, हमारे पीछे पीछे। वो तो चाहते हैं आना, क्योंकि उनके वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। आपको लगता होगा जो हमारी ये लाइफ है ना, ये जो भू है, यही सबसे खूबसूरत है। तो इसका मज़ा उठाइए और इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ़ यू लाइक माई हॉन्टेड स्टोरी। और ये रियल स्टोरी भी है, पूजा नहीं है, उस लड़की का नाम कुछ हो रहा है। अगर वो ये देखेगी मुझे ज़रूर गाली बकेगी, क्योंकि उसने मुझे कहा था इस पर वीडियो मत बनाना और मैंने बना ली है। पर कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।